हलीम दिन में या रात में? हमेशा। सबसे ज्यादा क्रेजी कस्टमर कौन था? सारे। फेसबुक को मुझे काफी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़े कि आई एम द ओनर, वरना वो समझते कि ये कोई दो नंबर आदमी है। आपकी शादी के मेन्यू में क्या क्या था? हलीम भी था, हलीम था, बस ये पूछना था। जो हलीम फ्रेश जब बनता है गरम गरम तो फिर उसकी बात ही अलग है। तो वो उसका तो यार ये तो गलत बात है ना, फ्रेश आप अपना खुद खा लेते हो। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे को पैसे देने पड़ते हैं। हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं, ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आगे बढ़ने का क्या प्लान है? इसको पाकिस्तान से मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का कोई प्लान? इंटरनेशनल लेवल से आई बिलीव कि जब तक आप डोमेस्टिकली ऑल ओवर पाकिस्तान पहले फैलो, दैट इज मोर एफिशिएंट। मियां शहबाज शरीफ ने खाया आपका? बिल्कुल खाया होगा। इतनी मेहनत की वजह से ये बाल गिरे हैं या कोई और वजह है? मतलब बस मेहनत की वजह से कह लें आप। आपके जहन में कोई ऐसा प्लान जो कि फौरी तौर पर कोई बड़ा बिजनेस ना कर सकते हो? वो कहते थे मास्टर ऑफ वन, आप पहले एक चीज से स्टार्ट करो, उसमें आप मास्टर कर लो ताकि नो वन कैन बीट यू। वंस यू हैव द पावर ऑफ इट, फिर आप आराम से उसको एक्सपेंशन पे जा सकते हो। कौमी अखबार का भी मोटो है, नो वन कवर्स कराची लाइक वी डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौमी अखबार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान कामरान शेख आपकी खिदमत में है। नाज़रीन, गुज़िश्ता पॉडकास्ट में हमने आपकी मुलाकात कराई थी एक ऐसी शख्सियत से जिनकी एक कामयाबी की तवील दास्तान है, और वो थे कराची हलीम के मालिक महमूद अली साहब। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और ये तो उनकी एक कामयाबी की स्टोरी थी जो उन्होंने अपना एक सफ़र शुरू किया, एक रेडी से शुरू किया। यकीनन आपने वो हमारी पॉडकास्ट में देखा होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके फ़र्जंद हैं मुनीब अली, और अब जो बिज़नेस संभालते हैं मुनीब और इनके जो भाई हैं वो इस बिज़नेस को संभालते हैं। और उनसे हमने बात की कि उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया, शुरुआत कैसे की, क्या मुश्किलात आई, वो सब आपने देखी। अब हम मुनीब की जानिब चलेंगे और उनसे जानेंगे कि मज़ीद इस सफ़र को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। मुनीब अली मेरे हमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का करम, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुनीब, आपने देखा होगा आपके वालिद से हमारी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने अपनी एक पूरी एक सक्सेस स्टोरी हमें बताई। बहुत खुशी भी हुई, और यकीनन मौजूदा नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। आपके लिए भी यकीनन आपके वालिद हैं, रोल मॉडल होंगे। उनकी लेगेसी को किस तरह फॉलो कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अब्बू का सपोर्ट है अभी भी, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। और ही इज़ बेसिकली आवर बुक, और कभी भी कोई बस यू कैन से डिक्शनरी, सो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ होती है, तो हम जो है ना वो इनसे मशवरा कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हम लोग ही ज़्यादा हो, उनकी बहुत कम हो। जी जी। सो दैट कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, एज के हवाले से। जी जी। थोड़ा टाइम निकाल सकें खुद के लिए भी। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बस इनके सपोर्ट से काम अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। आपको भी मुतअद्दिद दफ़ा घर में स्टोरी वालिद ने बताई होगी, यकीनन आपको खुशी होती होगी। आपका सफ़र कैसे है? तालीमी बैकग्राउंड आपका क्या है? इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल? मैं माशाल्लाह कराची में ही पैदा हुआ, और कराची में ही जो है वो मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, फिर बेसिकली आई वेंट टू यूके, वहाँ मैंने फाउंडेशन किया, फिर वहाँ मैंने बैचलर्स किया अपने बड़े भाई के साथ। बैचलर्स किस फैकल्टी में थे? हम बिजनेस स्टडीज़ में। बिजनेस में। सही। हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया, फिर जो है वो हम चले गए थे हज करने। माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये मौका दिया। 2016 में हज करने गए तो हम लोग की फ़्लाइट जो है वो लेट हो गई, ओके। जिसकी वजह से कि जो मेरा मास्टर्स में एनरोलमेंट था वो मिस हो गया। सो बेसिकली आई वाज प्लानिंग टू डू मास्टर्स फ्रॉम वॉरिक यूनिवर्सिटी। ओके। सो वो बस 1 साल का मास्टर्स था, तो वो स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती, मैं वापस आ जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं, अल्लाह ताला को मंजूर होगा। तो फिर हम कराची वापस आए। जब कराची वापस आए तो फ़्लाइट लेट हो गई, वो डेडलाइन मिस हो गई। तो फिर अब्बू ने बोला कि आप जो है वो यहीं से कंटिन्यू कर लो, एज लॉन्ग एज आप पूरा 1 साल वेट करो, और उसके बाद फिर दोबारा ट्रैवल करो, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, बंदा पढ़ ले, उसके बाद जब आप काम में आ जाते हो तो फिर उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस 2016 में ज्वाइन किया, और फिर 17 से जो है वो CBM यूनिवर्सिटी कराची से मास्टर्स किया माशाल्लाह। अच्छा मुनीब, अमूमन देखा जाता है कि आपका हमारा जो दौर है इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, हमारे पास अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। आपके वालिद का सफ़र जब शुरू हुआ उस वक्त तो जिस तरह उन्होंने एक रेडी, और उस वक्त ये टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें नहीं थी,
तो कहीं ना कहीं तो आपको ये फील होता होगा कि नहीं हम जो है वो इस तरह से अगर उसको मैनेज करते तो या वो करते, कोई तो आपके जहन में ख्याल आता होगा। इट्स बेसिकली ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब हर बंदे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो दौर है ना वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। अच्छा हर बंदे अच्छा, को आपके ऐसा वालिद ने feel कहा था ये दौर आसान है। होता है। वो ऑब्वियसली उनसे कंपेयर करो तो वो आसान होगा, लेकिन जैसे अब जो है ना, आई बिलीव कि कंपटीशन बहुत हाई है, जी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अगर आप उससे ज़्यादा कोप नहीं करते हो उसके साथ, तो फिर आप जो है वो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आपको जो है ना वो ट्रेंड्स को फॉलो करना है, जी जी बिल्कुल। अगर आपको मार्केट में रहना है, अगर रहना है तो और आगे बढ़ना है तो ये ट्रेंड्स पे एक चलना अलग से एक डोमेन है जो ओपन हो गया है। फॉर एग्जांपल वाले साहब के टाइम पे ऑपरेशंस थे, मार्केटिंग थी, सब चीज़ें थी, लेकिन वो एक लेवल था उसका। अब वो लेवल बहुत एडवांस हो गया। अब आपको अपना ब्रांड जो है वो शो भी करना है, आपको जो है वो उनको लिव विद वाली कहानी, आपको जो है ना पूरा उसको रिनोन ब्रांड बनाना है, तो आपको हर जगह अवेलेबिलिटी अपनी रखनी है। तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर आपको जो है वो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। फिर आपको एजेंसीज का सपोर्ट चाहिए। जी जी। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों की, रील्स का आजकल बहुत फॉर्मेट है। आजकल जो है वो ये वीडियोस का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि आप रील्स चलाते हो, वीडियोस दिखाते हो, तो लोगों को रिमेंबर रहता है और आपका ब्रांड जो है वो हिट होता रहता है जी। सो उसकी वजह से वो रिकॉल भी होता है। तो ये सब चीज़ें भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज़ है, आई बिलीव कि ये डोमेन एक ऐड हो गया है। ये ऐड हो गया है, तो उसमें अगर आप काम को इंटरेस्ट, ये काम है वैसे बहुत इंटरेस्टिंग, और लेता मैं मेरे ही साइड है ये। अच्छा। तो बेसिकली मैं ही लुक आफ्टर करता हूँ ये चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा भी आता है। और चूँकि एक बहुत अच्छा एक अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बहुत अच्छा नाम है, तो जो एक रिस्पॉन्स है ना वो एक बहुत अच्छा आता है, और लोग जो है ना वो काफ़ी वेट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस ज़माने में फेसबुक का एक एल्गोरिथम इस तरह का होता है कि जब आप कोई भी चीज़ कहीं विजिट करते हो और आप उसका चेक इन वगैरह डालते हो और वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता, जी जी। तो फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि उसको पेज बना देता है उसको, हाँ तो बिल्कुल। जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पेज नहीं था हमारा ऑनलाइन। जी जी जी। तो उस टाइम पे कोई हमारे 4 ब्रांचेस थी, 4 अलग अलग पेज बने थे। सही। तो फेसबुक को मुझे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़े कि आई एम द ओनर, वरना वो समझते कि ये जो पेज इन्होंने बनाया वो ओनर है, ये कोई दो नंबर आदमी है। तो इस तरह की चीज़ें, तो वो जो है ना वो चीज़ें फिर वो वक्त के साथ बहुत ज़रूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा है कि फिर वो चीज़ें काफ़ी डेवलप हो गई। वक्त के साथ साथ मैंने भी बहुत सीखा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई या फिर आपको एक्सपीरियंस आप ज़्यादा गेन करते हैं। बिल्कुल तजुर्बा। तो मुस्तकिल आज भी ये लड़ाई जो है ना वो चल रही है कि एजेंसी से मिलना, मीटिंग्स करना, ट्रेंड्स को फॉलो करना, चीज़ों को देखना, वो भी अलग अलग ब्रांड्स है तो अलग अलग एजेंसी को चैलेंज है। चैलेंज है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आई बिलीव मज़ा आता है बहुत। आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह शादी। आपकी शादी के मेन्यू में क्या क्या था? हमारी शादी के जो मेन्यू थे उसमें हमारा ही खाना था, क्योंकि ट्रेंड क्या था खाना बताएं। हलीम भी था, हलीम था, बस ये पूछना था हर मुझे। चीज़ हलीम हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपके घर में भी शौक से खाया हमारे जाता घर में है। हलीम अच्छा, हलीम ऐसी चीज़ है कि वो हर उम्र का जो है वो हर उम्र का बंदा खा शख्स लेता है। उसको बहुत शौक से। बेसिकली उसके अंदर वेरिएशन है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसका स्पाइस लेवल, फिर आप नींबू का आप इस्तेमाल कर लो, प्याज है, चाट मसाला है। भाई हम तो शुरू करते हैं, हमारा हाथ नहीं रुकता। हाँ, तो बस वो इसी तरह है। तो वो जब वो गरम गरम, अब हम लोग तो ऐसा है ना कि हम लोग जो हलीम फ्रेश जब बनता है गरम गरम, तो फिर उसकी बात ही अलग है। तो वो उसका तो यार ये तो गलत बात है ना, फ्रेश आप अपना खुद खा लेते हो। सारी ब्रांचेस पे जो है वो अब करते क्या है, SOPs लॉक की हुई है। अच्छा। सारी ब्रांचेस पे जो है ना वो जो देग होती है ना वो सबसे छोटे साइज की बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि वो रिन्यू बनती रहे मुस्तकिल। तो वो ब्रांच पे जब भी जो ऑब्वियसली रोज का बजट है, तो वो तो वैसे भी QC वाला काम भी करना पड़ता है। जब आपका काम है तो आपको सब करना पड़ता है, तो हम तो बहुत खाते हैं। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि वो जो ख़वातीन होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपकी मिसेस के हवाले से, तो ये चीज़ नहीं खानी और ये नहीं खानी, क्या उनको भी हलीम पसंद है? सबको हलीम पसंद। मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है। अच्छा माशाल्लाह। बहुत शौक से बिरयानी बहुत शौक से खाता है। मुरीब, मैं थोड़ा सा हालात पे आऊँगा जो मौजूदा दौर है। हम ये देखते हैं कि एक ठेले वाला भी अगर इस शहर में काम कर रहा है तो वो पुलिस को भी पैसे देने पर मजबूर है, वो TMC को भी पैसे देने पर मजबूर है। पहले DMC और KMC होता था, उसके बगैर शहर में कारोबार नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप माशाल्लाह एक सक्सेस काम कर रहे हैं, यकीनन शहर में अच्छे ताल्लुकात आपके होंगे, तो क्या आप लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारे को पैसे देने पड़ते हैं? ऐसा है कि जैसा कि आप मेरे वालिद साहब ने भी आपको बताया कि जैसे ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं, ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि कोई होता क्या है कि जब आप कोई गलत काम करते हो, ईमानदारी से नहीं करते हो, अगले को पता चल जाता है, फिर वो आपको ब्लैकमेल भी करता है, फिर वो आपसे इस तरह की बातें भी करता है। बिल्कुल।
मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि हम लोग अपने ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सामने वाला कभी उसको वो डेयर भी कर सकता है कि यार इन लोगों से आप इस तरह की बात करो। क्योंकि हम इटसेल्फ हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरे रूल पे, पूरे लॉ पे काम करें, ना हमारी इंक्रोचमेंट, हम ना कवानीन के मुताबिक जो सरकारी कवानीन है, मायार भी आपका अच्छा है। एक बहुत बड़ी टेंशन और दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका गलत काम में या उसको बचाने में लग जाता है। इससे बहुत बेहतर ये है कि यू शुड स्टेप बैक और आप अंडर द रेगुलेशंस और रूल्स फॉलो करके काम कर लो, वो बहुत ईजी है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, ये वाला पार्ट हमारे साथ नहीं है कि हमको ऐसी स्पेसिफिक कोई इदारा हो जिसको एक मुस्तकिल पैसे दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंफू अथॉरिटी है, वो आती है, हर चीज़ चेक करती है, वो चेक लिस्ट देती है और चलान भी करती है। कोशिश हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने आज चलान कर दिया डस्टबिन पे, जी, एक एग्जाम्पल, वो सरकारी जो कवानीन है, ब्रांच मैनेजर, हम उनको जो है ना ये चीज़ लॉक कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, तो वो नेक्स्ट टाइम बेहतर जो गलती हो उसको आगे, तो एक दफ़ा का चलान जो है ना वो हर दफ़ा की लर्निंग हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा मुस्तकिल जो ब्रांचेस पे विजिट है ना, वो होता है इसलिए। आप माशाल्लाह तमाम भाई मेहनती है और अपनी ब्रांचेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो नींद लेते हैं घर पे, कोई वक्त देते हैं, कितना वक्त देते हैं, नींद पूरी होती है? नहीं, नींद पूरी तो हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि बस जैसे हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है 12 बजे, क्योंकि खाने का जो है शॉप्स वगैरह ये ओपन हो जाती है, लाइव हो जाती है 12 बजे, और कुछ शॉप्स हैं जो बंद हो जाती हैं रात को 1 बजे। लेकिन हुसैनाबाद है और बंसोड़ जो फूड स्ट्रीट मेन है, ये ब्रांचेस बंद होती है 4 बजे। जी। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हमने एक टाइम ब्लॉक किया हुआ है, जैसे 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक आप, ये वाला टाइम है जिसके आप फुली एक्टिव होते हो। लेकिन बीच में जब जैसे जो ठंडा टाइम होता है असर की नमाज के बाद से लेकर ईशा की नमाज तक, इस टाइम पे हम लोग घर विजिट कर लेते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो नींद पूरी कर ली, अल्लाह का शुक्र है। सही। आज जो हालात 2025 में आज हम मौजूद हैं, और आज ज़ाहिर है जिस तरह शुरू में जिक्र किया टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये बताइए कि आगे बढ़ने का क्या प्लान है? इसको पाकिस्तान से मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का कोई प्लान से? इंशाल्लाह ऐसा है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत काम कर रहे हैं, इस पे प्लान भी कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टिन पैक है, तो टिन पैक जो है ना, इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिसमें मीट की पॉलिसी नहीं है। अच्छा। आप कुक्ड मीट जो है वो नहीं ले जा सकते। अच्छा। तो फिर उसकी भी अलग रास्ते हैं। तो जो है वो, क्योंकि उसमें जो है ना वो पाउडर फॉर्म में भी जा सकता है, फिर आपकी रेसिपी मिक्सेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना खाना नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जिस तरह दूसरे ब्रांड रेसिपी मिक्सेस जो मसालों का काम करते हैं, आप वो वाला काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम टिन पैक का जो प्लांट है वो अभी उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो रेडी हो जाएगा। तो फिर हमारी कैपेसिटी जो आज है उससे डबल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में अभी भी डिलीवरी करते हैं, लेकिन फिर वो फुल फ्लैश इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका फ्राइड अनियन है, इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल। ये थोड़ा इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। वो अभी हम लोग अपना बना चाट मसाला, जैसे हमारा चाट मसाला है, फ्राइड अनियन हम बनाते हैं, तो एक इसका बहुत बड़ा डोमेन है। तो बिजनेस के अंदर ही डाइवर्सिफिकेशन हो तो आई बिलीव कि वो ज़्यादा बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर आप ब्रांचेस की बात करते हैं, तो कराची इटसेल्फ इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा है, और वाले साहब ने यहीं से काम स्टार्ट किया। तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आप सब जो है ना वो कराची को पहले एंटरटेन करें पूरा, विच मीन्स कि आपका एक एक कोना आपका राइडर जाता हो, अगर आप ना जा सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कराची, फिर आप जो है ना वो डोमेस्टिकली ग्रो कर सकते हैं, जैसे हैदराबाद है, पंजाब है, पंजाब की बहुत बड़ी मार्केट है। तो इंटरनेशनल लेवल से आई बिलीव कि जब तक आप डोमेस्टिकली ऑल ओवर पाकिस्तान पहले फैलो, दैट इज़ मोर एफिशिएंट आई बिलीव, क्योंकि अपनी ज़बान है, अपनी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन आपको पता है, वो दैट वुड बी ईजियर। सही। और वंस आप पूरे पाकिस्तान में हो और फिर आप इंटरनेशनली जाओ, तो दैट वुड मेक सेंस, वो बड़ा अच्छा रहेगा। कराची और सिंध वालों ने तो हलीम आपका बहुत खाया है, इस्लामाबाद वालों ने खाया है? सब ने बहुत खाया माशाल्लाह। इक़्तिदार के ऐवानों में जो बैठे, बहुत ऑर्डर है। टिन पैक जो हलीम अम्मा को बता रहा हूँ, उससे पंजाब के थ्रू टीसीएस वगैरह हम रेफर। मियाँ शहबाज शरीफ ने खाया आपका? बिल्कुल खाया होगा, खाया होगा माशाल्लाह। ऑर्डर्स तो बहुत है, पंजाब की साइड से ऑर्डर बहुत है, वो लोग बहुत लाइक करते हैं। हलीम हो गया, निहारी, ये कुछ आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं पंजाब में। वैसे भी जब लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन यूके, यूएस, कनाडा, जो लोग खुद ट्रैवल करते हैं, तो वो अपने साथ लेके जाते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने यारों के लिए, फैमिली के लिए। इस वक्त जो नौजवान हैं, जिस तरह आपके वालिद से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो बिज़नेस की तरफ जाएँ। आपके जहन में कोई ऐसा प्लान जो कि फौरी तौर पर कोई बड़ा बिज़नेस ना कर सकते हो, उनके लिए कोई आप प्लान बताना चाहें? आई बिलीव के प्लान
जो लोग प्लान करते हैं, क्योंकि मुझे फूड इंडस्ट्री का बड़ा एक्सपीरियंस है और इसीलिए तो आई बिलीव के खाने का काम बहुत अच्छा काम है। इसमें बरकत भी है, बरकत भी बहुत है, कंसिस्टेंसी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आई बिलीव के जो है वो अगर आप सोर्सिंग आपकी अच्छी है, अगर आप रॉ मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल करो, क्वालिटी अपनी बहुत मेंटेन अच्छी रखो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, क्योंकि हर चीज़ 2 दिन में तो नहीं होती, यू नीड टाइम फॉर दैट। तो आप पहले खुद सीखते हो, फिर आप जी वो कहते थे मास्टर ऑफ वन, आप पहले एक चीज़ से स्टार्ट करो, उसमें आप मास्टर करो ताकि नो वन कैन बीट यू। वंस यू हैव द पावर ऑफ इट, फिर आप आराम से उसको एक्सपेंशन में जा सकते हो। आई बिलीव कि जो अभी मैं देखता हूँ वो क्या करता हूँ कि शॉप छोटी सी है और आइटम्स बहुत सारे हैं। आई थॉट वो लोग सोचते होंगे कि यार सारे आइटम होंगे तो ज़्यादा ईजी है, लेकिन जितना आप SKU जितने आप आइटम्स बढ़ाते हो ना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर, जैसे हमारे कराची में भी एक चीज़ है कि लोग मशहूर होते हैं एक आइटम से ज़्यादातर। किसी की निहारी बहुत मशहूर है, किसी की बिरयानी बहुत मशहूर है, ऐसे बहुत मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आइटम से बंदा ज़्यादा मशहूर होता है। और फिर वो जैसे पुराने लोगों की एक वो थी सोच कि एक आइटम रखो और उसी में आप मास्टर्स करो, तो उसी की आप पूरी पावर ले लो। तो आई बिलीव कि वो वाली चीज़ अब थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो रही है, ये होनी चाहिए दोबारा। कौमी अखबार का भी मोटो है, नो वन कवर्स कराची लाइक वी डू। क्या बात है। अच्छा, आपके लिए कुछ सवाल आपके दोस्तों ने भेजे, वो मैं आपसे करूँगा। हलीम दिन में या रात में? हमेशा। हमेशा। अच्छा, दुकान पर बैठना या ऑफिस में प्लानिंग? आई थिंक दोनों वक्त के साथ बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा क्रेजी कस्टमर कौन था? सारे। अच्छा मुनीब, अगर बिजनेस ना कर रहे होते तो क्या करते फिर, ये बताएं। बिजनेस नहीं कर रहा होता तो क्या करता? आई थिंक बिजनेस ही करता। बिजनेस ही करता। अगर फूड का बिजनेस नहीं करता तो कोई और चीज करता। कोई और करता, मतलब माइंड आपका घर की वजह से, जो वालिद आपके। यूके में जितना टाइम मैंने वहाँ पढ़ा, मैं तकरीबन 4-4.5 साल रहा वहाँ। मैंने जो है ना वो लग के जॉब की खूब, 4 साल तक मैंने काम किया और मैंने काम किया सिर्फ रेस्टोरेंट। ओके, सिर्फ रेस्टोरेंट। आपने वहाँ से सीखा? मैंने वहाँ से भी सीखा और चीज़ें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत था और इसी इंडस्ट्री में मुझे आगे जाना था। तो मैं उनकी SOPs, उनका तरीका, जब आप इतना इनसाइड काम करते हो ना, तो फिर जो आपको नॉलेज मिलती है ना, दैट इज समथिंग नो वन कैन गिव यू। यानी दिलचस्पी आपकी होनी चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका ज़ाती इंटरेस्ट भी होना। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो बनना बिजनेसमैन चाहता है, अब्बू कहते हैं डॉक्टर बनेगा, अम्मी कहती है इंजीनियर बनेगा, वो कुछ और ही बन जाता है। ऐसे तो ये इतनी ज़्यादा मेहनत, चीज़ें वहाँ बहुत सीखी। जो बात है, जो चीज़ें बहुत सीखी वहाँ पे, चीज़ें SOPs को फॉलो करना किस तरह होता है। और सारे अलग अलग ज़बान के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, लेकिन अगर आप एक रूल लॉक कर देते हो तो फिर वो सब उस रूल पे चल रहा है। मसले मसाइल वहाँ भी होते हैं, चीज़ें वहाँ भी बहुत हैं, लीकेजेस भी हैं, हर चीज़ें, लेकिन स्टिल मैंने वहाँ पे 4 साल वहाँ काम किया, सारी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। तो मैंने बहुत वहाँ से सीखा, फिर वो आके इम्प्लीमेंट किया। तो बस ऐसा है। तो ये इतनी मेहनत की वजह से ये बाल गिरे हैं या कोई और वजह है? मतलब बस मेहनत की वजह से कह लें आप, या बस वहाँ के यूके का बड़ा वो भी मशहूर है कि वहाँ का पानी, क्योंकि वहाँ ठंड होती है। अच्छा। तो बस वहाँ से जब से मैं वापस आया उसके बाद से जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो इतना हो गया तो वक्त के साथ साथ होते हैं, फिर इसको भी देखने का टाइम ना मिला। तो बस अब इसी को एंजॉय कर रहे हैं। इतना बस। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे मुनीब अली, और अपने वालिद के साथ साथ ये और इनके भाई इसी तरह इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि बिज़नेस की तरफ ज़रूर जाएं, और साथ ही साथ मेहनत, ईमानदारी, ये तो बुनियादी चीज़ हैं। और उसके अलावा एक बहुत अहम बात इन्होंने नौजवानों के लिए की है कि अगर वो बिज़नेस करना चाहें, बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन फिर उसको परसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, अगर कोई छोटा बिज़नेस हो या बड़ा हो, उस ब्रांड को लेकर मुस्तकिल मिजाजी ज़रूर अपनाएं, ताकि आप कामयाबी की मंजिल तय कर सकें। अगले पॉडकास्ट तक कामरान शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।